हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यू हाउ को दिखाया जाता है जो कि आसमान से सीधा जमीन पे गिर रहा होता है। वो यहाँ पे डेथ गॉड लाइट से पूरी ही तरीके से हिट होता है, मगर फिर भी वो बच जाता है क्योंकि यू हाउ ने यहाँ पे दीतियान के ड्रैगन स्कल लॉकेट का इस्तेमाल कर लिया था। और वहीं पे हम दीतियान को देखते हैं जो कि वो भी यहाँ पे इंजर्ड हो चुका था क्योंकि यू हाउ ने दीतियान के ड्रैगन स्कल का इस्तेमाल किया था। वहीं पे दीतियान कहता है कि डेथ गॉड टावर को बनाने के लिए मेरे ख्याल से उसमें कई सारे बीस्ट और ह्यूमंस की सोल को डाला गया है। इसी वजह से तो वो इतना खतरनाक और निर्दयी अटैक हम लोगों के ऊपर कर रहा है। आखिर इसे बनाने वाला कौन होगा? तभी वहां पे सीन शिफ्ट होता है, हमें यू हाउ को दिखाया जाता है जो कि वू टोंग को देख करके कहता है कि वू टोंग की गोल्डन लाइट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी वहां पे वू टोंग यू हाउ के सामने आ चुकी थी और वो उससे कहती है कि यू हाउ, तुम तो डायरेक्टली उस डेथ गॉड लाइट से हिट हुए थे, तो आखिर तुम बच कैसे गए? तभी यू हाउ कहता है कि मैंने यहाँ पे दीतियान के ड्रैगन रिवर्स स्कल का इस्तेमाल करके खुद को बचा लिया है, जिसकी वजह से मैं भी यहाँ पे थोड़ा बहुत घायल हुआ हूँ और साथ में दीतियान भी। ये सुनकर के वहाँ पे वू टोंग कहती है कि फिलहाल के लिए तुम ठीक तो हो ना? ये सुनकर के यू हाउ कहता है कि हाँ, मैं ठीक हूँ, फिलहाल के लिए मैं लड़ सकता हूँ, इसलिए हमें शायद आगे बढ़ना चाहिए। अगर यहाँ पे अब यू हाउ और वू टोंग को चारों ही तरफ से बुल आर्मी ने घेर लिया होता है, जहां पे बुल आर्मी का कैप्टन कहता है कि इसी लड़के ने यहाँ पे हमारे कमांडर को मारा था, अब हमारी बारी है कि हम इसे यहाँ पे जान से मार दें, हमें अपने कमांडर का बदला लेना होगा, इसलिए साथियों अटैक करो। ये देख करके यू हाउ वू टोंग से कहता है कि वू टोंग, क्या मुझे यहाँ पे थोड़ा समय मिल सकता है डेथ डोर को समन करने के लिए? ये सुनकर के वू टोंग कहती है ठीक है, मैं यहाँ पे इन सब को हैंडल करती हूँ, तुम यहाँ पे डेथ डोर को समन करो और रीइंफोर्समेंट टीम को यहाँ पे जल्द से जल्द बुलाओ। ये कहने के साथ वू टोंग आसमान में जाती है और अपनी 5th सोल स्किल ड्रैगन गॉड रोड टेक्निक को परफॉर्म करके वहां पे अपने ड्रैगन को समन करती है। और जैसे ही उसका ड्रैगन वहां पे दहाड़ता है, आसपास में मौजूद सारे सोल्जर्स और जितना भी वेपन होता है सब का सब वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देख करके बुल इविल आर्मी का कैप्टन कहता है कि सब के सब अब फ्यूजन टेक्निक को परफॉर्म करके हमारे जाइंट वेपन को समन करो। वहीं पे यू हाउ चैंटिंग करना शुरू कर देता है और डेथ गेट को यहाँ पे समन करने लगता है। और वहीं पे हम देखते हैं कि बुल इविल आर्मी ने अपनी पावर को फ्यूज करके वहां पे 7th लेवल के सोल टूल को समन कर लिया था, जिसे वो सब यहाँ पे चार्ज करके यू हाउ और वू टोंग के ऊपर अटैक करने की तैयारी कर रहे होते हैं। वहीं पे वो वेपन भी पूरी ही तरीके से चार्ज हो चुका था। ये देख करके यू हाउ अपनी चैंटिंग को बहुत ही तेज कर देता है और डेथ गॉड डोर को समन करने लगता है। तभी हम वहां पे वू टोंग को देखते हैं जिसके पीछे कई सारे सोल्जर्स आ चुके थे। वू टोंग अपनी 2nd सोल स्केल ड्रैगन गॉड फ्यूरी को समन करके अपने सामने मौजूद कई सारे कल्टीवेटर्स को एक ही बार में अपने ड्रैगन से क्रश करके रख देती है। मगर तब तक आसमान से वो 7th रैंक का सोल टूल पूरी ही तरीके से चार्ज हो चुका था, जिसने डायरेक्ट अटैक वू टोंग के ऊपर कर दिया था। वू टोंग पहले उस सारे ही अटैक से खुद को बचाते हुए इधर उधर भागने लगती है, मगर जब वो देखती है कि ये अटैक सीधे ही जा रहा है यू हाउ के ऊपर हिट करने के लिए, वू टोंग अपने स्पीयर को सीधा ही फेंक के मारती है उस लेजर बीम अटैक के ऊपर, जहां पे ये दोनों ही पावर एक दूसरे को पीछे ढकेलने की कोशिश करती है। मगर जैसे ही वू टोंग अपनी पावर को रिलीज करती है, उसका स्पीयर उस जाइंट से 7th रैंक के सोल टूल को फाड़ते हुए आर पार निकल जाता है और वहां पे इतना खतरनाक ब्लास्ट होता है कि आसपास में मौजूद कई सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं और कई सारे सोल्जर्स अपने सामने स्पिरिचुअल बैरियर बना के खुद को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। मगर अब यहाँ पे सन मून एम्पायर की और भी कई सारी आर्मी आ चुकी थी, क्योंकि यहाँ पे यू हाउ और वू टोंग को चारों ही तरफ से घेर लेती है। मगर अब यहाँ पे यू हाउ अपने डेथ डोर को पूरी ही तरीके से समन कर चुका था। जैसे ही सन मून एम्पायर की आर्मी ने अपने पावरफुल सोल टूल से यू हाउ और वू टोंग के ऊपर काफी पावरफुल लेजर बीम अटैक्स किया था, यू हाउ शांति से एक जगह पे खड़ा होता है और जैसे ही ये सारे ही पावरफुल अटैक यू हाउ और वू टोंग को हिट करते, वहां पे एक अम्ब्रेला
एंटर होता है और वो अम्ब्रेला आकर के वूटोंग और यू हाओ को दोनों को ही प्रोटेक्ट कर लेता है। अगर हमें वहां पे काफी बड़ा डिस्ट्रक्शन दिखाया जाता है, मगर तभी हम देखते हैं कि वहां पे एंट्री हो चुकी थी स्टार लुओ एम्पायर के गार्डियन दा लाउ चैंग की, जो कि यू हाओ के सामने आके खड़े हो चुके थे और वो लगातार मल्टीपल स्लैश अटैक करके अपने सामने मौजूद सारे कल्टीवेटर्स को मारे जा रहे होते हैं, जहां पे उनका बीस्ट उनकी मदद कर रहा होता है। वहीं पे हम हैमर लॉर्ड को देखते हैं, साथ में स्टार क्रशिंग लॉर्ड को भी, जो कि वो दोनों ही मिल करके कई सारे सोल्जर्स को वहां पे मारे जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि और भी कई सारे टाइटल लेवल के दालाऊ कल्टीवेटर वहां पे आ चुके थे, जो कि अपनी अपनी सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करके सन मून एम्पायर के सोल्जर्स को मारे जा रहे होते हैं। जहां पे लास्ट में गार्डियन चैन की साथी ने अपने स्पीयर से अपने सामने मौजूद बुल इवल आर्मी के इस कैप्टन के ऊपर अटैक करके उसे भी वो वहां पे मार देते हैं। जहां पे बेचारा मरते मरते कहता है कि आखिर ये टाइटल दालाऊ कहां से आ गए हैं। तभी वहां पे जू शांशी कहता है कि यहाँ पे सिर्फ 10 टाइटल दालाऊ मौजूद हैं, जिन्होंने तो अकेले ही इतने सारे लोगों को मार दिया। वहां पे यू हाओ की पूरी आर्मी इकट्ठा हो चुकी थी, जहां पे सीनियर चैन कहते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ सोल इंजीनियर और कुछ सोल्जर्स को मारा है, पर अभी हमें सबसे पहले इस माउंटेन की पीक पे जा करके उस डेथ गॉड सोल टूल को डिस्ट्रॉय करना होगा, जहाँ पे कई सारे सोल मास्टर भी मौजूद होंगे उसकी प्रोटेक्शन के लिए। तभी वहां पे यू हाओ कहता है कि आपने बिल्कुल सही कहा, हमें उस डेथ गॉड सोल टूल को डिस्ट्रॉय करना होगा। जब उस डेथ गॉड लाइट ने मेरे ऊपर अटैक किया था तो मुझे ऐसा लगा था कि मेरी स्पिरिचुअल पावर वो बहुत ही तेजी से अपने अंदर खींच रहा है, इनफैक्ट वो मुझे भी खींच रहा है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस डेथ गॉड सोल टूल को पावर सोल्स देती हैं, वो भी जो भी सोल इसके अंदर जाती है वो नेगेटिव एनर्जी से भर जाती है। ये सुनकर के वहां पे गार्डियन चैन काफी हैरान होते हैं, मगर वो यहाँ पे यू हाओ से कहते हैं कि यू हाओ तब तो हमें तुम्हारी मदद चाहिए होगी इस डेथ गॉड टावर को डिस्ट्रॉय करने के लिए, इसलिए तुम जाइंट हैमर और स्टार क्रशिंग को अपने साथ में ले जाओ और अपने साथ में वूटोंग को भी ले जाओ। तुम्हारी ये लोग मदद करेंगे पीक तक पहुंचने में, और बाकी लोग जितने भी हैं वो लोग मेरे साथ आओ। यहाँ पे मौजूद जितने भी सोल्जर्स आस पास में हैं हम सब लोग उनको मारेंगे और सारे ही सोल टूल को डिस्ट्रॉय करके हमारे पीछे जो हमारी रीइंफोर्समेंट टीम आ रही है उसके लिए हम लोग रास्ता बनाएंगे। तो यहाँ पे गार्डियन चैन ने 2 पार्ट में अपनी टीम को डिवाइड कर दिया था, जहाँ पे हम देखते हैं यू हाओ, वूटोंग और हैमर लॉर्ड और साथ में स्टार क्रशिंग लॉर्ड को, जहाँ पे हैमर लॉर्ड ने अपने जाइंट से हैमर से एक काफी पावरफुल हैमर स्ट्राइक कर दिया था एक माउंटेन के ऊपर, जिसकी वजह से वहां पे एक गड्ढा बन जाता है। तभी वो वहां पे स्टार क्रशिंग से कहते हैं कि अब तुम्हारी बारी है। तभी स्टार क्रशिंग वहां पे अपनी 6 सोल स्किल एंडलेस स्टार डेथ को समन करता है, जहां पे एक जाइंट सा ब्लैक होल अपीयर होता है और वो उस ब्लैक होल का इस्तेमाल करके आसपास में मौजूद सारी ही चट्टान के टुकड़ों को अपने ब्लैक होल के अंदर एब्जॉर्ब करता है और सीधा अपने ब्लैक होल को लेकर के चट्टान के अंदर घुस जाता है। और यू हाओ और अपने साथियों के लिए यहाँ पे रास्ता बनाने लगता है कि वो लोग जल्द से जल्द इस माउंटेन की पीक पे छुप करके पहुंच जाएं, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग बहुत ही तेजी से माउंटेन के अंदर एक गुफा बना करके सीधा ही इस माउंटेन की पीक तक पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वो लोग वहां पहुंचते हैं चारों ही तरफ एकदम सन्नाटा होता है, वहां पे कोई भी गार्डियन या फिर सोल मास्टर मौजूद ही नहीं होता है जो कि उस डेथ गॉड सोल टूल को प्रोटेक्ट कर रहा हो। तभी वहां पे यू हाओ कहता है कि बड़ी ही स्ट्रेंज सी बात है, यहाँ पे कोई है ही नहीं। तभी वहां पे हैमर लॉर्ड कहता है कि मैं इस डेथ गॉड सोल टूल को देख रहा हूँ, मगर मुझे इसे देख के बड़ी ही नेगेटिव फीलिंग आ रही है, मुझे जल्द से जल्द शायद इसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। तभी वहां पे यू हाओ की पूरी टीम भी आ चुकी थी। तभी वहां पे यू हाओ सभी लोगों से कहता है कि आखिर इसे कोई ऑपरेट कैसे करता होगा, कोई तो यहाँ पे जरूर होगा ना। मगर तभी हैमर लॉर्ड आसमान में जाता है और अपनी 9th सोल स्किल 1000 स्टील माउंटेन कोलैप्स टेक्निक को परफॉर्म करके अपने हैमर को जाइंट फॉर्म में ला करके सीधा ही डेथ गॉड टावर की तरफ उसे थ्रो कर देता है और कहता है कि ये टावर जब टूट जाएगा ना तो हमें वैसे ही पता चल जाएगा कि इसे ऑपरेट कौन कर रहा है। मगर तभी वो टावर अपनी पावर को रिलीज करता है और उस हैमर को उठा करके सीधा ही हैमर लॉर्ड के ऊपर दे मारता है, जो कि सीधा ही जा करके एक चट्टान से टकराता है और उसके अंदर धंस जाता है। अब ये देख करके सबके होश उड़ चुके थे, मगर सडन हम देखते हैं कि नीचे जो गड्ढा होता है उसके अंदर रेड वाटर
बहुत ही तेजी से बढ़ने लगता है और डेथ गॉड टावर यहाँ पे बहुत ही तेजी से लाल रंग में चमकने लगता है। ये देख करके वहाँ पे स्टार क्रशिंग लॉर्ड वहाँ पे एक डोमेन बना लेता है और अपने सारे ही साथियों को वहाँ पे प्रोटेक्ट करने लगता है इस नेगेटिव ऑरा से। तभी वहाँ पे आसमान जो कि पूरा अभी सफ़ेद था वो धीरे धीरे करके लाल होने लगता है और नीचे से एक लेडी उस लाल पानी के अंदर से बाहर निकलती है और वो हंसते हुए कहती है कि मैं वही तो सोचूं कि आखिर वो कौन था, स्पिरिचुअल सोल मास्टर जिसने मेरी स्पिरिचुअल बैरियर को डिस्ट्रॉय किया, मगर मैं क्या देख रही हूँ कि वो तो एक छोटा सा बच्चा है। ये कहने के साथ वो धीरे धीरे करके आसमान में आती है और आसमान पूरा अब लाल हो चुका था, जहाँ पे वो अपने सिंहासन पे बैठी होती है और उसका सिंहासन धीरे धीरे करके डेथ गॉड टावर को और भी ज़्यादा विशाल और ख़तरनाक बना रहा होता है। तभी वो लेडी अपनी एक फिंगर से स्टार क्रशिंग की शील्ड को तोड़ देती है और उन सब के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर लगा के उन्हें वहीं पे होल्ड करते हुए कहती है कि यहाँ पे इतने सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स मौजूद हैं, अब मैं तुम लोगों की स्पिरिट को अपने डेथ गॉड टावर के अंदर डाल करके तुम्हें इसका गार्डियन बनाऊंगी, क्योंकि अभी भी मेरे डेथ गॉड टावर को सोल्स की जरूरत है। और तभी हम देखते हैं कि उस डेथ गॉड लेडी ने अपनी सारी सोल रिंग को रिलीज कर दिया होता है, जिसे देख करके स्टार क्रशिंग लॉर्ड कहता है कि इसके पास तो 10,000 ईयर की और 300,000 ईयर की सोल रिंग्स मौजूद हैं। ये तो अल्टीमेट दालाऊ है। ये कहने के साथ वो बेचारा वहाँ पे कांपने लगता है कि आखिर वो यहाँ पे किस मुसीबत में फंस चुका है, क्योंकि इतने सारे टाइटल लेवल के दालाऊ कल्टीवेटर्स भी इस अल्टीमेट दालाऊ का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ये सोच करके ही उन सभी लोगों की रूह तक कांप जाती है कि आखिर अब उनका क्या होगा। इसी के साथ ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।